So we are starting with the Balbharti objectives, which is given in the page 28 of your notes. And here we go. Let us start. Tell me एक एक करके सबसे पहले खुशी चालू करेगी. A sole proprietor has dash owners. One. One. नेक्स्ट कौन है? कौन बताएगा? शेवी. आवाज नहीं आ रहा शेवी का. आकांक्षा. Yes. सेकंड का आंसर आ रहा है. तूने वीडियोस देखे थे मैंने जो बोले थे? तू एब्सेंट थी तभी. नहीं सर. देखना चाहिए था ना बेटा. तेरे को टाइम मिल गया था, तूने फायदा नहीं उठाया. आज मैंने तुझे बोला था सेकंड चैप्टर एसपी की वीडियोस देख लेना, है ना. इफ यू वुड हैव सीन तो तेरा अच्छा हो गया होता. तेरे को मैंने ऐड तो किया है एसपी में. हाँ ऐड है तू. तो एनीवेज चलो कोई भी आंसर दो. द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सॉरी. करता. कर्ता. जो एचयूए फैमिली का हेड को कर्ता बोलते हैं और बाकी लोग को को पार्टनर्स बोलते हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास इन द ईयर 1932. 1932. प्री इंडिपेंडेंट का एक्ट है. द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर कॉल्ड Co-partner. co-partners और द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड कर्ता. बाकी लोग को co-partners बोलते हैं. The liability of shareholders in the public limited company is Limited. limited. अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ कंपनी में दिया हुआ है, फीचर्स में भी बताया हुआ है, सो काफी जगह पे आ जाएगा. The minimum number of members required for a cooperative society is, पता संस्था 10. जो होता है कितना? 10. Yes, very good. 10. 10 लोग लगते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका ऑब्जेक्टिव इज सर्विस नॉट प्रॉफिट. बिजनेस बैंक, सारस्वत बैंक इज द एग्जांपल. नेक्स्ट. The dash is our elected representative of shareholders who manage affairs of the company. Director. So shareholders किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को. और डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं. ठीक है. सो डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयरहोल्डर्स. सो कंपनी को चलाने वाले लोग को डायरेक्टर्स बोलते हैं. कंपनी के मालिक को शेयरहोल्डर्स बोलते हैं. नेक्स्ट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ डैश कंपनी. ना समझो. सबसे पहले स्टैट्यूटरी कंपनी. अभी क्यों मैं तुमको बताता हूँ. चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी है जो राजाओं के थ्रू शुरू की गई हो. एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में अभी मौजूद नहीं है. सुना है तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी? सुना है तुमने? यस और नो? Yes. एक उसका आगे का किस्सा तुमको पता नहीं होगा. ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आई थी, लेकिन उन्होंने इंडिया में कब्जा जमा लिया था. ये तो पता होगा सबको. Yes sir. वो ज्यादातर आई थिंक चाय के बिजनेस में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बाद में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ताकत मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दिया कि तुम चलाओ. समझ में आया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने शेयर बाजार में उसके शेयर्स खरीदे बेचे जाते थे. देखा जाए तो इंडिया पे कब्जा ओरिजिनली तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही किया था. और अभी किधर है ईस्ट इंडिया कंपनी? कोई आइडिया? कोई आइडिया? यस और नो? आइडिया है नहीं है? नहीं है.
No. पिछले साल ईस्ट इंडिया कंपनी को एक इंडियन ने खरीद लिया। So I was very happy to read the news कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय ने खरीद लिया ना। जो कंपनी ने भारत पे कब्जा किया था, आज इंडियन ने उस पे कब्जा कर लिया। So Indian are the owners of ईस्ट इंडिया कंपनी ना। ठीक है, ऐसे कंपनी को चार्टर्ड बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी है जो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शुरू हो, लोकसभा राज्यसभा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, ICICI, ये सब स्टैट्यूटरी कंपनीज है। ठीक है, और फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एप्पल ले लो, नेस्ले ले लो, होंडा ले लो, फोर्ड ले लो, ठीक है, BMW ले लो। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में के थ्रू शुरू हुई 1955 को, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ अमॉन्ग दी टॉप 50 बिगेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड। इंडिया का तो सबसे बड़ा बैंक है ही, बट वर्ल्ड के भी टॉप 50 बैंक्स में भी शामिल हो गया है। इंडिया में कितने ATM सुना है? ATM सुना है तुमने? नहीं सर। ATM मशीन नहीं पता? Yes. पप्पा सुना है। इंडिया में करीबन 2 लाख ATM है। 50,000 तो अकेले SBI के, उसमें से 1/4 ATM इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसकी भी स्टोरी 1985 में आया था, लेकिन वो 12th में बताऊंगा अपनी। लेट अस स्टार्ट विद द मैच द पेयर्स नाउ। ये आकांक्षा, तू ट्राई कर कॉमन सेंस यूज करके। तूने सोल ट्रेडिंग कंसर्न का तो वीडियो शायद देखा है जो तूने मुझे बताया था। ट्राई कर, राइट हैंड साइड के कॉलम में देख और क्या लगता है। क्या लगता है? आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा है सर सेकंड का आना। पार्टनर? पार्टनर तो अलग नहीं जगह। सर, सेकंड जो है ना उसका आना। कौन सा सेकंड? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ना ना, फर्स्ट का आंसर मैं पूछ रहा हूँ। इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद ए का बी, इसमें से कौन सा बैठता है? 1 2 3 4 10 में से कौन सा लग रहा है? चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग। सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल मतलब अकेला, सिंगल मालिक अकेला। पटेल किराना शॉप इज एग्जांपल। तो उस बिजनेस को सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। इसका मालिक एक रहता है। बी का आंसर देना चाहती है, ऐसा था? यस सर। बोल क्या आंसर है? करता। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेड इज द कर्ता। करेक्ट। शेवी, बोल। मैं गलती से शेवी, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। क्यों इतने आवाज ढीली क्यों लग रही है? यूर ओके? हाँ सर। बोल, मैं तेरे को गलती से सेवा ही बोलने वाला था, सॉरी। बोल। हाँ बोल शेवी। 1932। क्या करे सर, ना बाहर जा सकते, ना कुछ कर सकते, ऐसा कुछ है कि सर बोर हो गए? नहीं सर। कभी किसने सेवा ही बुलाया? बोल, बुलाया नहीं बुलाया? हाँ सर, बहुत विचित्र नाम से बुलाते हैं। ऐसा है क्या? मेरे से भी गलती से निकल रहा था, फिर मुझे लगा, ये क्या हो गया। खुशी। आर्टिफिशियल पर्सन। आज खुशी लग रहा है पढ़ाई की भी, आज अकड़ उकड़ बम्बे वो नहीं कर रही है, बराबर ना? कल तो खुशी क्लीन बोल्ड हो, हिट विकेट हो रही थी बार बार।
आज आकांक्षा एग्जीक्यूट हो रही है, अच्छा मौका दिया था वीडियो देखने का, लेकिन नहीं, हम बिजी थे। चलो ट्राई करेगी आकांक्षा ये। बाकी लोग Equal voting right. सबको इक्वल वोटिंग राइट्स, 1 पर्सन 1 वोट मिलता है। ओके, सो हमने ये फिनिश कर दिया मैच द पेयर्स भी। चलो आगे बढ़ो। जस्ट एक सेकंड होल्ड कर लो। बोलो प्राइवेट कंपनी क्या बोलोगे? Maximum 200 members. मैक्सिमम 200 मेंबर्स। शेवी, अमेरिका में एक कंपनी है शेवरोलेट जो इंडिया में थी, नाम सुना है? हाँ बाद सर. में बंद हो गई वो। उसको शॉर्ट में क्या बोलते थे पता है? पता है शॉर्ट में क्या बोलते थे उसको? नहीं. शेवी। उसको CHEVY, शेवी। जनरल मोटर्स का जो समूह है अमेरिका में, जिसमें ओल्ड मोबाइल, कैडिलैक, सैटर्न, ब्यूक, ये सब जो अलग अलग कार्स है, जैसे अपने इधर है ना जेन, वैगनार, ऑल्टो, वैसा। तो उसमें शेवरोले एक कंपनी थी, बंद हो गई, बट इंडिया में थे, वो लोग छोड़ के चले गए। अच्छी थी कंपनी। बट स्टार्ट करो, बी पब्लिक कंपनी बोलो। Minimum 7 members. ये एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखना, एग्जाम में कहीं ना कहीं पुटअप कर सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट कौन बताएगा? हाँ बोलो, कौन बताएगा? गवर्नमेंट कंपनी। 51% share capital held by government. सही जवाब। तुझे कहाँ दिया जाता है फ्री ट्रिप? टू श्रीलंका जाना है, बांग्लादेश जाना है, बोल। इसी तरह ठीक हो, फ्री ट्रिप टू बांग्लादेश दिया जाता है, जाएगी? नहीं सर. नहीं जाएगी, इसलिए ट्रिप कैंसिल कर दिया जाता है। हाँ आकांक्षा फेक, जो आंसर आता है मन में फेक। वैसे मैंने अभी हिंट दिया था आकांक्षा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ देर पहले, देखते हैं तेरा मेमोरी कितना तेज है। बोल जल्दी, बोल बेटा। च्यवनप्राश खाती है कि नहीं, बोल। आकांक्षा नहीं सर. नहीं खाती है, कल से खा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक हिंट दिया था। कोई और बोल सकता है? शायद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. हाँ, तुझे भी फ्री ट्रिप दिया जाता है तो बांग्लादेश जाएगी? नहीं सर. खुशी के साथ भेजूंगा तेरे को। सर मैंने ही आंसर दिया है, खुशी ने आंसर. अरे मुझे लगा आकांक्षा ने दिया। खुशी, खुशी को 2 बार बांग्लादेश भेजू? एक ही बार में नहीं जाना तो 2 बार का का। अरे हाँ, तुझे तो कहाँ जाना था? मालदीव जाना था ना? हाँ. तो नासिक के मालदीव जाकर क्या करेगी? उनको क्या बोलेगी होटल वालों को? नाश्ते में मिसल पाव मंगाएगी? क्या मंगाएगी बोल? क्या सर? नाश्ते में क्या बोलेगी? मिसल पाव लाओ, ऐसा करेगी? नहीं सर. तू तो गुजराती ना, तो उनको बोलेगी थेपला और फाफड़ा और ढोकला लाओ, बराबर ना? नहीं. नहीं, नाश्ता नहीं करूंगी सर, सीधा खाना खाऊंगी। बोलो आगे।
लिमिटेड LLP बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। minimum और- two From two partners. partners. minimum 2 partners. Okay, so let us come to one word, term or phrase. The owner who is the sole manager and decision maker of the business. ये तो आंसर आना चाहिए। आकांक्षा बोल। आकांक्षा जम रहा है नहीं जम रहा है? क्या करे सर, एब्सेंट है। बोल पा रही है क्या? जवाब दो। एक वीडियो नहीं देखा तूने इसलिए। कोई बात नहीं, फिलिंग इन ब्लैंक्स में भी सीखते जाएगी। बोल खुशी। Sole trade. So sole trading concern is the sole owner and manager of the business. कि तू नेट प्रैक्टिस के बिना डायरेक्टली इंटरनेशनल मैच खेल रही है, ऐसा हो जाएगा वीडियो देखा नहीं तो। शेवी नेक्स्ट। द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कर्ता। करता। द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या बोलते हैं? Co-partner. को पार्टनर्स। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। Joint stock company. हाँ बोले ना साथ में, कोई बात नहीं। कोरस में। The persons who have entered into agreement of partnership. Partner. पार्टनर नहीं, पर्सन्स बोला है तो क्या आएगा? पार्टनर्स प्लूरल। Partner. सिंगुलर और प्लूरल पता? बोलो पता है? नेक्स्ट। A person who purchases shares of joint stock company. Shareholder. 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 The official signature of joint stock company. Common seal. Common seal. Name a company that is created by a special legislation of parliament or state assembly. बोलो। बोलो। Statutory. क्या? ये क्या था? स्टैट्यूटरी क्या था? नेम अ कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी में नाम बोल, चल तेरा आंसर बराबर था, बट स्टैट्यूटरी कंपनी में नाम गिना कौन सी कंपनी? Sir, मतलब example. SBI, LIC, RBI सब स्टैट्यूटरी कंपनी। RBI. RBI का 12th में है तुमको। चलो इसमें आ जाओ, ट्रू और फॉल्स। बोल खुशी, कॉइन उड़ाएगी, हेड्स तो ट्रू और टेल्स तो फॉल्स, ऐसा करेगी? True है sir first वाला. और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? ट्रू है क्या फॉल्स है? True. Is a voluntary association of. Or ट्रू है क्या फॉल्स है? True. ट्रू। नेक्स्ट। एक काम कर आकांक्षा,
जो मन में है फेक, कम से कम एक तो आंसर राइट रहेगा। बोल, तेरे को मौका देता हूँ, जो ट्रू और फॉल्स में कोई भी एक मन में है बोल दे। A joint stock company is a formal form of business organization. ट्रू। देखा, इसको बोलते तुक्का सही लगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी। बोल खुशी। ट्रू। ट्रू। नेक्स्ट, शेवी क्या करेगी? A joint stock false, joint stock company is a natural person. कल एक्सप्लेन किया था मैंने, नेचुरल पर्सन इज अ नेचुरली born person. कंपनी इज born when it receives the certificate of incorporation from the registrar. कंपनी के पास नाम रहता है बट शरीर आत्मा नहीं, जो कि लॉ की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। इंसानों में शरीर आत्मा एज वी कॉल इट रहता है, कंपनी में नहीं, इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं और अपन सब नेचुरल पर्सन है। A joint stock company does not enjoy independent legal status. फॉल्स। सही जवाब। The liability of shareholder of public company, public limited companies limited. बोलो। ट्रू। तुम ऐसा दिमाग लगाते क्या, 3 ट्रू 2 फॉल्स हुआ तो 1 ट्रू होगा क्या? पढ़ के दिमाग लगाया? पढ़ के दिमाग लगाया सर। पढ़ के दिमाग लगाया क्या? कॉइन उड़ाया? हाँ, खुशी कॉइन उड़ाया तूने? नहीं सर, कॉइन उड़ाया रहता तो एक गलत रहता ना। ऐसा? हाँ। A joint stock company is a long and stable life. ट्रू, मेरे को टू सुनाई में आया। ट्रू। सही जवाब। अगला सवाल 8 करोड़ रुपए के लिए तुम्हारा वक्त शुरू होता है अभी। बोलो, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉल्स। और इसी के साथ तूने जीते हैं 8 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी। एक काम करते हैं, आकांक्षा तू जवाब दे। बोल आकांक्षा। ट्रू। फेंका क्या, सुन के बोला? क्या दिमाग लगाया? बोल आकांक्षा, क्या किया तूने? दिमाग लगाया कि सुन के बोला? दिमाग लगा। बढ़िया। चलो शेवी, उद्घाटन कर। आर्टिफिशियल पर्सन, सही जवाब। शेवी ने आते ही सिक्सर मार दिया इसमें। नेक्स्ट, खुशी। A company which is incorporated under a special act is called। स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी का स्पेलिंग बोल। STATUTO। हाँ, अंदर ना मोबाइल में आता है तो पढ़ के बोल दे। खुद से बोला, पढ़ के बोला? सर पढ़ के कहाँ से बोल? स्क्रीन में जो आता है। खुद से बोला, वेरी गुड। नहीं सर, खुद से बोला। साइकोलॉजी का स्पेलिंग बोल। क्या सर? साइकोलॉजी का स्पेलिंग बोल। आता है नहीं आता है? आता है सर। बोल, स्टार्टिंग लेटर बोल। P। हाँ, सही जवाब। ये बोनस 2 दिन का एक्स्ट्रा स्टे मिलता है वहां के। चलो नेक्स्ट, शेवी। A company which has only one member is called as। वन मैन कंपनी, वन मैन ओपीसी बोलते हैं मैडम। वन मैन कंपनी नाम का कोई कंपनी नहीं है बाय द वे, क्योंकि कंपनी मैडम लेडीज भी शुरू कर सकते हैं, इसलिए पर्सन बोला है। लॉजिक समझा? हाँ सर। तो अब लेडीज रही तो क्या बोलेगी? वन वुमेन कंपनी, मतलब 2 प्रकार हो जाएंगे, वन मैन और वन
आजकल जेंडर भी अलग अलग आता है, और मिक्स जेंडर आया तो क्या करेंगे? आजकल पता है ना, तुम फॉर्म फिल करने जाओगे, एसबीआई का नया फॉर्म देखा क्या? उसमें क्या लिखा रहता है? जेंडर मेल, फीमेल और अदर्स, सुना है? हाँ सर। हाँ, तो उसमें आजकल ट्रांसजेंडर भी आता है ना, एक जेंडर। हाँ सर। इसलिए पर्सन उन्होंने सेफ्टी के लिए पर्सन कर दिया, मैन वुमेन या ट्रांसजेंडर नहीं डाला। चलो, a listed company must follow the provisions of Companies Act and एक्चुअली नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि इसके बहुत सारे लागू हो जाते हैं। इनको सुनना पड़ता है कायदे सेबी के, स्टॉक एक्सचेंज के, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो गवर्नमेंट का ऑडिटर है, लेकिन सेबी के भी कायदे, स्टॉक एक्सचेंज के भी कायदे सुनने पड़ते हैं। सो सेबी गाइडलाइंस, स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइंस सब मानने पड़ते हैं। सो ठीक है, बट सेबी स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है तो सुपीरियर है सेबी, तो ठीक है। चलो, अभी ये तुमको एग्जाम में अलग अलग ऑप्शंस है, जो एग्जाम में इनमें से कोई भी तीन आता है, ए बी सी डी ई एफ, और भी दो चार आएंगे, कोई भी तीन ऑप्शन प्राइवेट कंपनी, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें से तुमको आंसर चुनना है, कोई भी एक रहेगा। मैक्सिमम 200 मैक्सिमम, करेक्ट। दूसरा बोलो, पब्लिक कंपनी। मिनिमम 7 मेंबर्स। चलो शेवी, आपका नंबर बोलो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। बढ़िया। लास्ट का आकांक्षा, मेरा एक 12वीं सुन, 12वीं में मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत होशियार था। उसकी माता जी बीओए के में, वो क्या करता है देखता है, जो बचा हुआ है ना उसको पता रहता है 1 2 3 और 4, जब सबने बोल किया ना वो चौथा जवाब वो ही देता है हमेशा, बोलता सर मैं बोलूंगा। अब तू दिमाग लगा कर बोल सकती चौथा कौन सा है, बोल। फॉरेन कंपनी। आया समझ में? इसको बोलते बुद्धि का प्रयोग। लॉजिक समझा? लॉजिक समझा? सो ऐसे दिमाग लगाने का। चलो, आंसर इन वन सेंटेंस कुछ जगह पे मैं ही बताता हूँ बच्चों को, बहुत लंबा हो जाता है आंसर, फिर भी तुम बोल सकते हो। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी देयर इन अ वन पर्सन कंपनी? 1. 1. ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। इन अ वन रूम हाउस हाउ मेनी रूम्स कैन बी देयर? वन, ऐसा। if there is an animal which is a donkey, which animal it is? Common sense, donkey, ठीक है। what is a holding company? बोलो। कॉमन सेंस ऐसी है कि एक कंपनी यदि दूसरे कंपनी में 51% या ज्यादा हिस्सा ओन करती है, सो इस कंपनी, फॉर एग्जांपल ए कंपनी बी कंपनी में 51% या ज्यादा शेयर ओन करती है, ए को होल्डिंग बोलेंगे और बी को सब्सिडरी बोलेंगे। जैसे तुम्हारा खुद का घर है, दूसरा घर में 1 लाख का है और तुमने 51,000 लगाया उस घर में, सो ये घर तुम्हारा खुद का तो है, उस घर में भी 51% है, तो इस घर को होल्डिंग बोलेंगे, उस घर को सब्सिडरी बोलेंगे। सो a holding company is a company which holds 51% or more share capital and controls the majority of the directors appointment in some other company. In this case, this company is called as a holding company and the other company is called as a सब्सिडरी कंपनी। और उस कंपनी में सिर्फ 20% तुम्हारा ईटे है, 20,000 ही लगाओगे लाख में से, ठीक है, सो तुम उसको एसोसिएट कंपनी बोला जाए। समझ में आ रहा है सबको?
खुद हाँ के पाओगे, पर ज्यादा खींचने का नहीं, एक मार्क करा तो 10 लाइन लिखने का नहीं, ठीक है, एक लाइन का 2-3 लाइन काफी रहता है। व्हाट इज मेंट बाय फॉरेन कंपनी? company which is incorporated outside of India. आउटसाइड इंडिया बट हैज गॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। So foreign company is a company which is registered outside India but has a place of business in India. रीड करके आंसर बोला कि दिमाग लगा कर बोला? पढ़ नहीं के सर, मुझे आता था ये। बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया। But has a place of business in India. Now ये जो है ऑब्जेक्टिव, इन्होंने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, तुमको इसका सही आंसर बाजू में लिखना है। Statutory companies are registered under the Companies Act. Special Act. Sorry, Special Act of Parliament. स्पेशल एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं। A subsidiary company holds more than half of the total share. आकांक्षा तू बोलेगी ये आंसर, अभी तो लिया था थोड़ी देर पहले। आदि कंपनी क्या बोलेंगे इसको? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सही जवाब। शैवी, a private company must have minimum 7 members. बोल बेटा बोल। minimum 2 members. Minimum 2 members. लास्ट पब्लिक कंपनी का नाम मैक्सिमम 200 मेंबर्स। खुशी, Private company. प्राइवेट कंपनी है। अभी ना ये लास्ट का जो रहता है ये केस स्टडी रहता है, मीनिंग वो लोग एक केसलेट देते हैं। ये क्या हो गया, आंसर डायरेक्टली आ गया, इसको छुपाओ छुपाओ। ये two promoters got Super Drinks Private Limited incorporated on 18 January 2018. The company has 100 members as on 31st March 2000. What is the maximum number of members this company can have? क्या लगता है? सुपर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसके पास 100 मेंबर्स है, ये कंपनी के मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200. क्या? प्राइवेट लिमिटेड है बेटा, प्राइवेट लिमिटेड के मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? बोलो, प्राइवेट लिमिटेड कितने मेंबर्स ले सकती है? बोलो, मैक्सिमम कितने होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के? टू 2013 के हिसाब से कितना है? 200 ना? समझ में आ सर रहा है? मैं 200 ही बोली फिर। मैंने 100 सुना, तो फिर तो सही है, मैंने गलत सुना, सॉरी। 200 बोला था तूने? हाँ सर। ओ मैंने 100 सुना, मैंने बोला लड़की तुम शेयर आज क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, करेक्ट कर दिया। टू promoters got, ये सेम है, क्वेश्चन अलग है। कैन दिस कंपनी इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स? यस और नो? क्या सुपर ड्रिंक्स पब्लिक में शेयर्स इश्यू कर सकती है, क्वेश्चन है। नहीं। क्या बोला? नो। अभी कैसे कंफर्म कर लिया मैंने दो बार? सो द करेक्ट आंसर इज नो। सुपर ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स कभी भी पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकते। सो सुपर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज प्रोहिबिटेड टू इश्यू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, ठीक है ना, वो रेज नहीं कर सकते फ्रॉम द पब्लिक, ज्यादा से ज्यादा 200 लोग से रेज कर सकते हैं।
केसलेट नंबर फर्स्ट ही केस है उसका सी क्वेश्चन, हर एक केस में 3 क्वेश्चन रहते हैं. कैन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी सेल द शेयर्स टू आउटसाइडर्स? क्या सुपर ड्रिंक्स के शेयर होल्डर्स बाहर वालों को अपना शेयर्स बेच सकते हैं? बोलो बोलो. No. Why? Because it is not a public limited. Private company. It is a private limited. Only the shareholders of a public limited company can sell shares to outsiders through a stock exchange via a broker. एक सेकंड लेक्चर चल रहा है. लेक्चर चल रहा है. नहीं लेक्चर चल रहा है, अभी नहीं, फोन करूंगा. हाँ चलो आगे बढ़े. ये केसलेट नंबर 2, काली VFX लिमिटेड was incorporated on 1st January as a public limited company. How many minimum number of members must be there in this company? बहुत easy है, बोलो. पब्लिक लिमिटेड में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? 7. शाबाश, सही जवाब. सो काली VFX लिमिटेड को कम से कम 7 लोग चाहिए. जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं जिसके शेयर बाजार में दिखते हैं उनके कम से कम 7 लोग होने चाहिए, प्राइवेट के 2 होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, मतलब ये जो लाइन सेम है, क्वेश्चन बेस चेंज होगा. कैन द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी सेल इट्स शेयर्स टू आउटसाइडर्स? बोलो. Yes. अरे हाँ, since Kali VFX Limited is a public limited company, it can sell, the shareholders can sell the shares to outsiders. याद रखो बेटा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बाहर के लोगों को बेच सकते हैं शेयर बाजार के जरिए, शेयर बाजार में दलाल के जरिए. तुमने मोतीलाल ओसवाल, शेर खान का नाम सुना है, जीरोदास, Sir. ये सब दलाल है. इनके पास रजिस्ट्रेशन कराने का और शेयर बाजार में तुम बेच सकते हो. अभी कैसे करना है 12वीं में. Okay, let us come to how many maximum number of members can this company have? ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. Unlimited. वेरी गुड. रिलायंस के कितने शेयर होल्डर्स हैं? करीबन 30 लाख के ऊपर. The maximum number of members can this company have is unlimited. पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे पता चलता है? तुम जी बिजनेस या जी CNBC चैनल या ET नाउ या सिर्फ CNBC में जब देखोगे नीचे एक पट्टा आता है जिसमें कंपनी के शेयर्स के नाम रहते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा रिलायंस. देखा है कभी? हाँ सर. तो वो सब पब्लिक लिमिटेड है. उनके शेयर्स के दाम शेयर बाजार में जो रेट चल रहा है वो आता है. शेयर बाजार 9:15 से 3:30 बजे तक चालू रहता है, मंडे टू फ्राइडे. और लक्ष्मी पूजन के दिन शाम को मुहूर्त के हिसाब से ट्रेडिंग होता है, करीबन 6 से 6:30 7 तक. सो अनलिमिटेड कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं. अब ये तीसरा केस लेट, सनसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड 5 दिसंबर को रजिस्टर हुआ एज पर कंपनीज एक्ट 2013. मिस्टर मनोज वाज द ओनली सब्सक्राइबर, मतलब OPC है, 1 पर्सन कंपनी है, 1 मैन नहीं, OPC. इज दिस कंपनी अ 1 पर्सन कंपनी? यस और नो? Yes. सिंस ये अकेला सब्सक्राइबर है, अकेला आदमी है जिसने फॉर्म भरा है, सो इट इज अ OPC. यस, सनसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ 1 पर्सन कंपनी. Since there is only 1 subscriber. सब्सक्राइबर बोलो, मेंबर बोलो तो भी चलता. नेक्स्ट, will the liability of Mr. Manoj be limited or unlimited? बोलो. Unlimited. So Sunset Printers Private Limited एक कंपनी है, मिस्टर मनोज OPC है. सिंस इट इज अ कंपनी, उसका लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगा. Will the company close down on the death, insanity or insolvency of Mr. Manoj? क्या लगता है? मैंने बोला था तुमको, आंसर इज परपेचुअल सक्सेशन, मीनिंग द कंपनी विल नॉट क्लोज डाउन.
उसके शेयर उसके माताजी पिताजी इफ मैरिड तो भाभी जी के नाम पर आ जाएंगे, उसके वाइफ के नाम पर आ जाएंगे। सो देयरफॉर कंपनी बंद नहीं होगी। परपेचुअल सक्सेशन है, एज लॉन्ग एज कंपनी नफे में, शेयर होल्डर की डेथ होती है तो ऑटोमेटिक शेयर उसके फैमिली मेंबर्स के नाम पे चले जाता है, कंपनी चालू रहती है, कंपनी बंद नहीं होती। वो पागल भी हो गया तो भी शेयर उसके फैमिली मेंबर्स को जाएंगे, कंपनी बंद नहीं होगी। ये चौथा केस लेते हैं। On 1st January 2018, Mr. John bought 100 shares of Tips Paints Limited. The face value मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपया है। John paid the full amount of 1000, मतलब उसने 100 शेयर खरीदे, 100 into 10 1000 रुपया पूरा दिया। In December 2018 कंपनी को 10 करोड़ का घाटा हुआ। क्या मिस्टर जॉन को कुछ पे करने की जरूरत है? क्या मिस्टर जॉन को कुछ पे करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। No. एक शेयर का सॉरी उसे पे करने की जरूरत नहीं। वेरी गुड। क्यों? उसने जो शेयर का एक शेयर का 10 रुपया है, 100 शेयर खरीदे, उसने एक शेयर का 10 रुपया पूरा पे किया, 100 शेयर के हिसाब से 1000 पे किया। कंपनी घाटे में भी है तो शेयर होल्डर से मांगा नहीं जा सकता क्योंकि उसकी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू 1000 रुपीज ऑफ 100 शेयर्स ही हैज बॉट। 10 रुपए का उसने पूरा 10 रुपया पर शेयर पे किया तो उसको और ऊपर का कुछ पे करने की जरूरत नहीं, भले ही कंपनी को घाटा हो रहा है क्योंकि उसका लायबिलिटी लिमिटेड है। इसको लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। कंपनी मिस्टर जॉन को बोल नहीं सकती कि भाई घाटा भर के दे, व्हाई? बिकॉज उसने शेयर का पैसा भरा है, उसके ऊपर उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं। इसको लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज बोलते हैं। विच फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रेफर्ड टू इन दिस एग्जांपल? अरे मैंने आंसर दे दिया था, बोलो कौन सा फीचर मैंने बताया था? लिमिटेड लायबिलिटी, कान खुले रखने का। The feature of limited liability applies to this example. Explain the feature briefly. अभी ये explain the feature briefly में सिंपल सी भाषा में मैं बताता हूँ। Limited liability means the liability is limited to the unpaid or the remaining amount per share. यदि पूरा if you have paid the entire amount per share, फॉर एग्जाम्पल तुमने कैडबरी ली 10 रुपए की, पूरा 10 रुपया पे किया, तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। वही वाली बात है, 6 रुपया पे किया, ज्यादा से ज्यादा 4 रुपया वो तुमसे मांग सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसको लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं कि तुम्हारा कंपनी के प्रति जवाबदारी एक शेयर का जो रकम है उतना ही है। 10 रुपए का शेयर है, तुमने 6 रुपए पे किया तो 4 ही रुपया बाकी देना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। इसको लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। दिस मीन्स दैट इफ ही हैज पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ द share value, then he did not pay anything extra even if the company incurs a loss or goes into a death। या उधारी भी होगी तो भी उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्या सबको ये समझ में आया कंसेप्ट? यस और नो? यस। सो यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म हो जाता है।